हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरा यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो पर हम लोग एक पोर्टफोलियो साइट कैसे बनाते हैं वो देखेंगे HTML और CSS को यूज़ करके। तो फ्रेंड्स, मैं इस साइट को बना कर रखा हूँ। इसी साइट को हम लोग देखेंगे कि कैसे HTML और CSS के द्वारा इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, तो और ये बहुत ही आसान है। तो मैं सबसे पहले कोड ओपन करता हूँ। मैंने विजुअल स्टूडियो पर कोड करके रखा हूँ। देखिए, ये है मेरा HTML। ठीक है, तो सबसे पहले हम HTML को शुरू करते हैं। HTML आप हेड तक तो जानते ही है। तो हेड में हम लोग दो चीज़ ऐड किया है। एक तो जानते ही CSS को लिंक कराया है, और एक स्क्रिप्ट एक है वो हम ऐड करा है। उसको हम पूरा फाइल ही हम आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं ड्राइव पर इसको दे दूंगा, गूगल ड्राइव पर, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख लेना। और ये जो स्क्रिप्ट यहाँ पर ऐड किया हूँ, इसका कारण है कि हम लोग वेबसाइट में देखिए फॉन्ट ऑसम का यूज़ किया हूँ, ये 3 आइकॉन, इसलिए इसका यूज़ मैंने किया है। आप चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग HTML को देखते हैं। ठीक है, देखिए हमने सबसे पहले एक कंटेनर क्लास लिया है। इस कंटेनर क्लास में क्या है, इस कंटेनर क्लास में ही पूरा वेबसाइट बनेगा। ठीक है, देन हम लोग एक नेविगेशन बार लिया है, वहाँ पर एक नाम दिया हूँ जो वेबसाइट का नाम होगा। ठीक है, देन एक नैव बार का क्लास है यहाँ पर, देन अनऑर्डर्ड लिस्ट है, एंड वहाँ पर लिस्ट आइटम में 4 आइटम है। ठीक है, जो मेनू होता है वेबसाइट का। और आप देखिए यहाँ पर एंकर टैग में हम लोग ID सिलेक्ट कर का यूज़ किया है। ये आपको मैं बाद में चलते चलते सिखा दूंगा। ठीक है, देन यहाँ से नैव बार जो है वो ख़त्म होता है। देन हम लोग एक ये जो नैव बार था, ये जो नैव बार यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अब बारी है ये जो है ना वेब डेवलपर यूट्यूबर लिखा हुआ है, इसका देखिए हमने एक क्लास लिया है मेन बैनर नाम का, एंड देन वहाँ पर इसको H1 के अंदर लिखा है। और जो यहाँ पर इमेज सेट हुआ है कंप्यूटर का इमेज, वो हम इसी डिप के अंदर इमेज में ले लिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं। देन यहाँ पर हम लोग एक सेक्शन लिया है। ये सेक्शन यहाँ से यहाँ तक का है। ये सेक्शन है सर्विसेज जो है वहाँ का, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले देखिए हमने H1 में सर्विसेज लिखा है। देन एक डिव लिया है, डिव का क्लास दिया है कॉल। ओके, देन आइकॉन लिया हूँ यहाँ पर, देखिए एक आइकॉन है, एंड वहाँ पर लिखा हूँ वेब डिजाइनिंग, एंड पैराग्राफ टैग में आप जो चाहे लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, एंड हम लोग एक एंकर टैग लिया है, एंड वहाँ पर लिखा है नो मोर इस बटन का। ठीक है, देन यहाँ पर डिव, यहाँ ये पहला वाला डिव जो है, ये पहला वाला डिव वो ख़त्म हो चुका है। देन हम लोग सेकेंड सेम तरीके से सेकेंड लिया हूँ, वहाँ पर आइकॉन चेंज है, एंड वहाँ पर लिखा है वेब डेवलपमेंट, एंड उसे ही हम लोग और एक डिव लिया है एंड्रॉयड के लिए, इस वाला के लिए। ठीक है, वहाँ पर भी सेम तरीके से हम लोग सब कुछ किया है। ठीक है, देन यहाँ से वो जो सेक्शन है वो ख़त्म होता है। ठीक है, हमने फिर से एक सेक्शन लिया है। वो जो सेक्शन है वो यहाँ तक का है। आवर कस्टमर्स का जो सेक्शन है यहाँ पर वेबसाइट में, इस सेक्शन का है वो। ठीक है, इसके लिए हम लोग एक सेक्शन लिया, वहाँ पर क्लास दिया हूँ कस्टमर नाम का। ठीक है, और ID जो है, ID मैं आपको बाद में बताऊँगा।
एंड वहाँ पर लिखा है H1 में आवर कस्टमर्स, इमेज सोर्स में एक इमेज दिया हूँ, ठीक है। पैराग्राफ टैग के अंदर यहाँ पर आप जो चाहे कुछ लिख सकते हैं आपके अपने कस्टमर के बारे में, ठीक है। और एक लिंक दिया है ये वाला जो है उसका, ठीक है। देन यहाँ से वो सेक्शन ख़त्म होता है। देन हम लोग फिर से एक सेक्शन लिया है, एजे सेक्शन लिया है इस वाला के लिए, ठीक है। देखिए आप हम यहाँ पर दिया हूँ क्लास दिया हूँ न्यू कॉल का, ठीक है। H1 में हम लोग लिखे हैं कॉन्टैक्ट मी और एक फॉर्म यहाँ पर क्रिएट करे हैं हम, ठीक है। देखिए फॉर्म जैसे होता है ऑटो कंप्लीट ऑफ कर दिया हूँ, मेथड पोस्ट आप जो चाहे लगा सकते हैं यहाँ पर, एंड नेम मैसेज एंड ईमेल आईडी का यहाँ पर एक फॉर्म बनाया है हमने, ठीक है। देन यहाँ से फॉर्म जो है वो ख़त्म होता है, ठीक है। एंड वहाँ पे एक डिप के अंदर हम लोग लिया है न्यू कॉल नाम का एक आईडी लिया है, एंड वहाँ आईडी पर हम लोग एक H1 में लिखा है पर्सनल डिटेल्स एंड पैराग्राफ टैग में मेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सब लिखा है यहाँ तक, ठीक है। देन हम लोग इस सेक्शन को ख़त्म किया है। देन फुटर लिया है, फुटर में स्मॉल टैग के अंदर हम लोग ये लिखा है कॉपीराइट एट कॉपी 2020 डिज़ाइन बाय कौशिक गुप्ता, आप जो चाहे कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ से हमारा जो फुटर भी है वो भी ख़त्म होता है, और कंटेनर नाम का जो डिव लिया था वो भी ख़त्म होता है, बॉडी भी ख़त्म होता है, एंड HTML भी ख़त्म होता है, ठीक है। अब बारी है, मैंने बोला था कि आईडी में बाद में बताऊंगा, तो आईडी यहाँ पर क्या काम करता है आप देख लीजिए। यहाँ पर जो हमने लिंक दिया है ना, तो हम लोग अगर जब सर्विसेज में क्लिक करते हैं तो सर्विसेज पर आ जाएगा, जब कस्टमर्स पर क्लिक करते हैं तो कस्टमर्स पर आ जाएगा, एंड कॉन्टैक्ट पर जब क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ जो और जो होम है वहाँ पर डायरेक्ट फाइल का HTML यूज़ किया है index.html को, ठीक है। तो हम लोग एंकर टैग में सर्विसेज के लिए है हैशटैग सर्विसेज लिखा है, ठीक है। आप देख लीजिए जब हम जहाँ से हमारा सर्विसेज स्टार्ट होता है, सर्विसेज जो सेक्शन, वहाँ पर हम एक आईडी ले लिया है सर्विसेज नाम का, तो ऐसे ही वो काम करता है, ठीक है। तो अब तो ये HTML वाला ख़त्म हो गया, अब हम CSS पर आते हैं। देखिए CSS में हम एक पहले से बताता हूँ, हम लोग स्टार में यानी कि होल बॉडी में क्या काम करेगा उसके लिए ये डिफाइन किया है मार्जिन 0, पैडिंग 0 एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। देन बॉडी में हम लोग लिया है बैकग्राउंड कलर को ब्लैक लिया है, ठीक है। देन जो हमारा पूरा कंटेनर है वो मार्जिन लेफ्ट ऑटो है, मार्जिन राइट ऑटो एंड मार्जिन बॉटम हम लोग 10 पिक्सल ले चुके हैं, ठीक है। देन जो नेविगेशन है, नेविगेशन में हम लोग बैकग्राउंड कलर में एक कलर यूज़ किया हूँ, एंड ये जो दोनों यहाँ पर दिख रहे हैं ना, आप एक भी लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लीनियर ग्रेडियंट का यूज़ किया है इसलिए ये 2 बार लिख के ऐसा करता है, ठीक है। देन हम लोग नेविगेशन बार में एंकर टैग का यूज़ किया है यहाँ पर, जो होम सर्विसेज वो सब है इसके लिए, तो उसका हम लोग कलर दिया है येलो, फॉन्ट साइज 42, फॉन्ट फैमिली ब्रॉडवे, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, पैडिंग दिया है 10 पिक्सल 10 पिक्सल 10 पिक्सल एंड 40 पिक्सल, ठीक है। एंड फ्लोट लेफ्ट। नैवबर का जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है वहाँ पर लिस्ट स्टाइल
नन कर दिया है एंड फ्लोट राइट, ठीक है। एंड वहाँ पर ही अनऑर्डर लिस्ट का जो लिस्ट आइटम होगा वहाँ हम लोग कर दिया है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, लाइन हाइट हो गया 77 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल एंड 22 पिक्सल, फॉन्ट फैमिली भी एक आप लोग चूज कर सकते हैं। आप ये नाम क्या है मुझे अब नहीं पता, क्या बस्कर विली ओल्ड फेस, ओके। देन हम लोग यहाँ पर दिए है नैबर क्लास का यू अनऑर्डर लिस्ट का जो लास्ट चाइल्ड है ना, लास्ट चाइल्ड मतलब कॉन्टैक्ट, इसका यहाँ पर कितना गैप होगा, इसके लिए हम लोग यहाँ पर दिया है पैडिंग राइट 100 पिक्सल, ठीक है। ये 100 पिक्सल साइड में जगह रखेगा अपनी। देन नैबर का अनऑर्डर लिस्ट का लिस्ट आइटम के एंकर टैग जो है वहाँ पर हम लोग दिए है टेक्स्ट डेकोरेशन नन, फॉन्ट साइज 20 ऑन, कलर वाइट, ठीक है। देन नैबर का जो अनऑर्डर लिस्ट में जो लिस्ट आइटम है वहाँ एंकर टैग में होवर जब होगा, ठीक है, तो कलर होगा येलो, ठीक है। एंड लिस्ट आइटम पर जब होवर होगा तब बैकग्राउंड कलर होगा ब्लैक। अब देख लीजिए, जब देखिए लिस्ट आइटम पर होवर होता है माउस तब ब्लैक दिखाई दे रहा है, लेकिन जब एंकर टैग के लिंक पर होवर होगा तब येलो कलर दिखेगा। देख रहे हैं आप, देख लीजिए ब्लैक एंड येलो, ठीक है। ब्लैक हो गया लिस्ट आइटम के लिए एंड येलो हो गया लिंक्स के लिए, ठीक है। अब नैब बार का के बाद, ठीक है, कंटेंट में हम लोग यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में एक स्पेस यूज किया हूँ, डिस्प्ले ब्लॉक क्लियर बोथ एंड जूम स्टार जूम यहाँ पर 1, ठीक है। अब देखिए मेन बैनर जो है, मेन बैनर जो क्लास है वहाँ उसका हाइट हम लोग 600 पिक्सल रखा है, ठीक है। देन मेन बैनर का जो इमेज है उसका वाइड 100% है, हाइट 600 पिक्सल एंड ऑब्जेक्ट फीड कवर करके रखा है, इसलिए फोटो जो है वो फुल्ली दिखाई दे रहा है एंड ठीक ठाक से दिखाई दे रहा है। अब देखिए मेन बैनर क्लास का जो एच ऑन टैग हमने यूज़ किया है, यानी कि यहाँ जो हम लोग लिखा है इसको हम लोग पोजीशन दिया है एब्सोल्यूट, ठीक है। कलर वाइट, टेक्स्ट शैडो हम लोग यहाँ पर यूज़ किए हैं ब्लैक कलर का 17 पिक्सल 70 पिक्सल 15 पिक्सल का, फॉन्ट साइज है 70 पिक्सल का, पैडिंग है 157 एंड 50 पिक्सल का, एंड लाइन हाइट जो है वो 117 पिक्सल का, ठीक है। तो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक अब सब हो चुका है, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर सर्विसेज में। तो सर्विसेज क्लास जो है वहाँ पर हम लोग बैकग्राउंड में देखिए एक ग्रेडियंट कलर यूज़ किया है, इसलिए हमने ऐसा ये लिखा है, ठीक है। आप चाहे तो कोई भी एक नॉर्मल कलर दे सकते हैं, ठीक है। देन सर्विसेज टैग का जो एच एन टैग होगा यहाँ, यानी कि ए वाला, तो वहाँ पर हम लोग दिया है फॉन्ट साइज है 50 पिक्सल का, टेक्स्ट अलाइन है सेंटर, पैडिंग है 37 पिक्सल का, कलर है येलो एंड यहाँ पर शैडो दिया है 15 पिक्सल 10 पिक्सल 17 पिक्सल का, एंड कलर यहाँ पर RGB में ग्रीन है, ठीक है। एंड उसके बाद जो कॉल नाम का क्लास है, यानी कि यहाँ पर इस डिब में जो और तीनों डिब में जो कॉल नाम का जो क्लास यूज हुआ है, ठीक है, उसका वाइड है 426 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन है सेंटर, मार्जिन लेफ्ट 20 ऑन पिक्सल, बॉर्डर राइट में सॉलिड 1 पिक्सल येलो, पैडिंग बॉटम है 40 पिक्सल एंड फ्लोट लेफ्ट, ठीक है। तो ये 3 तो हो जाएगा, लेकिन लास्ट वाले के लिए हम लोग को कुछ यहाँ पर हम लोग करे हैं, ठीक है।
लास्ट जो चाइल्ड है इसके लिए हम लोग यहाँ पर बॉर्डर राइट नन किए हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स के का भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन हम लोग इस प्रोजेक्ट में नहीं किया है, ठीक है। अगर वो यूज़ करता तो ये सब हमें लिखना नहीं पड़ता, ठीक है। जो लास्ट चाइल्ड का है ना वो नहीं लिखना पड़ता, ठीक है। तो हम लोग उसके बाद आते हैं कॉल्ड जो क्लास है उसके H2 टैग पर, ठीक है। वहाँ पर हम लोग सिंपल सा पैडिंग दिया है 10 और 0 पिक्सल का, टेक्स्ट शैडो है यहाँ पर 7, 5 और 8 पिक्सल्स का, एंड कलर है RGB में वाइट, ठीक है। एंड फॉन्ट साइज हम लोग दिए है 30 पिक्सल का, ठीक है। यानी कि ये जो वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट एंड एंड्रॉयड जो लिखा है ना वो हम H2 टैग में लिया है, ठीक है। अब जो कॉल टैग के अंदर पैराग्राफ आता है उस पर हम लोग पैडिंग दिया है बॉटम में 25 पिक्सल, कलर दिया है ब्लैक एंड फॉन्ट साइज दिया है 19 पिक्सल, देख लीजिए, ठीक है। अब आते हैं जो यहाँ पर एंकर टैग है, वहाँ पर हम लोग क्या किया है, हम लोग बैकग्राउंड कलर ब्लैक दिया है यहाँ पर, ठीक है। कलर है येलो, फॉन्ट साइज है 21 पिक्सल, टेक्स्ट डेकोरेशन है नन, बॉर्डर सॉलिड येलो 3 पिक्सल का, पैडिंग 10 और 5 पिक्सल का, एंड बॉर्डर रेडियस है जो वो 27 पिक्सल का। ये जो है ये तीनों इसका, ठीक है। देन कॉल्ड क्लास में जो इटैलिक फॉन्ट हमने यूज़ किया है वहाँ का दिया है, कलर है यहाँ पर RGB में ग्रीन, फॉन्ट साइज है 60 एंड टेक्स्ट शैडो है येलो कलर का, ठीक है। देन कॉल में ही एंकर टैग जो है उसका जब होवर होगा यानी कि माउस ओवर होगा, देख लीजिए माउस ओवर जब हो रहा है तो बॉर्डर जो है वो भी चेंज हो रहा है एंड बैकग्राउंड भी चेंज हो रहा है एंड फॉन्ट कलर भी चेंज हो रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पर यूज़ किया है बैकग्राउंड कलर वाइट, बॉर्डर सॉलिड 3 पिक्सल एंड ऑरेंज, कलर है यहाँ पर ब्लू, ठीक है, फॉन्ट कलर। देन सर्विसेज के बाद जो हम लोग पहले भी यूज़ किए थे वैसे ही सर्विसेज डबल कोलन आफ्टर पर हमने लिखा है कंटेंट डबल इन्वाइटेड, डिस्प्ले ब्लॉक क्लियर बोथ एंड जूम में हम लोग लिखे हैं ऑन, ठीक है। देखिए उसके बाद आता है कस्टमर कॉलम, ये वाला सेक्शन हम लोग जो यूज़ किया है वहाँ पर जो क्लास यूज़ किया है कस्टमर का उसका देख लीजिए। बैकग्राउंड है RGB में वायलेट कलर का, देख लीजिए 2 दिया हूँ, मैंने पहले भी बोला, आप चाहे तो एक, मैंने यहाँ पर एक ग्रेडियंट यूज़ किया है इसलिए मैंने ये चूज़ किया है। आप चाहे तो गूगल में ग्रेडियंट कलर लिखकर सर्च भी कर सकते हैं, वहाँ से आप आपका मनपसंद कलर पिक करके यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, और नॉर्मल कलर भी यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पर हम लोग दिया है टेक्स्ट अलाइन जो है वो है सेंटर, पैडिंग है 25 पिक्सल का, कलर है वाइट, ओके, एंड कस्टमर क्लास में जो एच ऑन है वहाँ का हम लोग फॉन्ट साइज दिया है 35 पिक्सल का, बॉटम में पैडिंग दिया है 17 पिक्सल का, और जो इमेज है उसका बॉर्डर है सॉलिड 1 पिक्सल येलो कलर, हाइट है 200 पिक्सल एंड विड्थ भी है 200 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस है 100 पिक्सल एंड ऑब्जेक्ट फिट कवर। कस्टमर क्लास में जो पैराग्राफ टैग है वहाँ पर हम लोग फॉन्ट साइज दिया है 19 पिक्सल, मार्जिन है 17 एंड 70 पिक्सल का, बॉटम में पैडिंग है 10 पिक्सल का एंड लाइन हाइट है 25 पिक्सल का, ठीक है। देन आते हैं जो एंकर टैग है यानी कि ए वाला मोड जो लिखा है ना वहाँ का, उसमें हम कलर दिए है ब्लैक, बैकग्राउंड कलर वाइट, फॉन्ट साइज 20 ऑन, टेक्स्ट डेकोरेशन नन,
बॉर्डर है सॉलिड येलो 1 पिक्सल का एंड पैडिंग है 5 एंड 15 पिक्सल का, ठीक है। एंड उसका ही होवर में हम लोग दिया है बैकग्राउंड कलर ब्लैक, बॉर्डर है सॉलिड 3 पिक्सल एंड येलो कलर का एंड कलर है वाइट, ठीक है। देख लीजिए ये वाला, ठीक है। देन ये वाला भी ख़त्म हो गया, अब इस वाले को डिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग कॉन्टैक्ट जो क्लास है उसको यूज़ किया एंड कलर दिया है वाइट, टेक्स्ट अलाइन है सेंटर एंड फिर से हमने ग्रेडियंट बैकग्राउंड यूज़ किया है, ठीक है। देन न्यू कॉल नाम का जो क्लास है वहाँ पर हम लोग वाइट यूज़ किया है 50%, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल, बॉर्डर राइट सॉलिड 7 पिक्सल येलो कलर का, बॉटम में पैडिंग है 22 पिक्सल का एंड टॉप में पैडिंग है 15 पिक्सल का एंड फ्लोट लेफ्ट, ठीक है। एंड लास्ट चाइल्ड है जो है न्यू कॉल का जो लास्ट चाइल्ड है यानी कि ए वाला, ठीक है, उसको हम लोग बॉर्डर राइट नन कर दिया है, ठीक है। एंड जो फॉर्म है, जो फॉर्म ऑन नाम का हमने क्लास लिया था उसका मैक्सिमम वाइड्थ होगा 700 पिक्सल, मार्जिन है 17 एंड पिक्सल एंड ऑटो एंड पैडिंग है 19 पिक्सल, ठीक है। यहाँ पर इनपुट जो टैग है फॉर्म के अंदर उसका वाइड्थ है 70%, बॉर्डर रेडियस है 5 पिक्सल, पैडिंग है 10 पिक्सल, मार्जिन है 5 पिक्सल एंड फॉन्ट साइज है 15 पिक्सल, देखिए। देन यहाँ पर हमने एक आईडी यूज़ किया है MSG नाम का, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, हमने यहाँ पर जो MSG नाम का जो आईडी यूज़ किया था, जो मैसेज जो है यहाँ पर इनपुट, वहाँ पर हमने एक आईडी लिए थे MSG नाम का, तो उसका जो CSS है वो भी देख लीजिए। वाइड थे 70%, बॉर्डर रेडियस है 5 पिक्सल, पैडिंग है 25 पिक्सल, मार्जिन है 5 पिक्सल एंड फॉन्ट साइज है 15 पिक्सल का, ठीक है। यानी कि हम लोग यहाँ पर जो लिखेंगे उसका यहाँ पर एक साइज डिफाइन किया गया है, ठीक है, ओके। देन हमने सेंड जो आईडी यूज़ किया था उसका बॉर्डर है 0, पैडिंग है 15 पिक्सल का, बैकग्राउंड है ऑरेंज, कलर है वाइट, मार्जिन है 5 पिक्सल, वाइट है ऑटो एंड फॉन्ट साइज है 15 पिक्सल का। यानी कि ये वाला जो है ना सेंड का बटन उसका, ठीक है। देन न्यू कॉल नाम का जो आईडी लिया है उसके लिए पैडिंग है 130 पिक्सल एंड 18 पिक्सल, ये उसके वहाँ पर एच ऑन जो है उसके लिए हम लोग लिया है 25 पिक्सल एंड 19 पिक्सल एंड जो पैराग्राफ है उस आईडी के अंदर वहाँ पर फॉन्ट साइज है 19 पिक्सल, पैडिंग है 10 पिक्सल, कलर है ब्लैक एंड लाइन हाइट है 37 पिक्सल, ठीक है। यानी कि हम लोग इसका बात कर रहे हैं, ओके। देन कॉन्टैक्ट के बाद में हम लोग फिर से वो वाला जो है कोड यूज़ करेंगे, कंटेंट डिस्प्ले क्लियर एंड जूम का, ओके। देन लास्ट में जो फुटर है, हमने जो यहाँ पर फुटर यूज़ किया है उसका हमने क्या किया है, बैकग्राउंड कलर है ब्लैक, टेक्स्ट अलाइन है सेंटर, पैडिंग है 8 पिक्सल, फॉन्ट साइज है 19 पिक्सल एंड कलर है वाइट, ठीक है। देन हमारा जो है वेबसाइट पोर्टफोलियो वेबसाइट डिजाइनिंग HTML एंड CSS के माध्यम से पूरा हो चुका है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद हुआ है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और आप लोग किस टॉपिक में वीडियो देखना चाहते हैं एंड कौन सी डिज़ाइन देखना चाहते हैं वो हमें कमेंट करके बताइए एंड हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो का अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।